अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। टू आईब्रो वालों की वीडियो आई है और कहा गया है कमेंट सेशन में कि इनकी वीडियो लेके आए, तो देखते हैं कि इस बार टू आईब्रो वालों ने पाकिस्तानी किस मुद्दे पे पाकिस्तानियों को जो है रोस्ट किया है। तो देखते हैं इस वीडियो के ऊपर। अभी इस वीडियो को हमारे साथ एंजॉय करें तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। शाबाश, गलत रिश्ता है वो भाई ने कह दिया जी। तुम्हें शर्म नहीं आई? वो तुम्हारा सगा भाई है वो। तुमने एक भाई सगे भाई के साथ तुमने मतलब कैसे ताल्लुकात कायम कर लिए? तुमने कितनी दफा उसके साथ तुम रिलेशन में रही हो? एक माँ की औलाद है ये दोनों। एक सगी बहन का सगे भाई के साथ गलत रिलेशन है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यही तो कयामत है। हमें बस लेने से मतलब है, कोई भी दे। भाई पाकिस्तान में हवस की सीमा इस कदर पार हो चुकी है कि पोल की सगे रिश्तों में भी फर्क नहीं कर पा रहे। कोई शादी से पहले अपनी बहनों को पेल रहा है तो कोई शादी के बाद। हाँ, क्या स्टोरी थी? क्या बता रही थी आप मुझे? ये बता रही थी जो मेरे हस्बैंड है, मेरे कजन है, हमें 20 दिन पहले पता चला हमारी शादी। अच्छा, और उससे पहले क्या थे भाई? पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। ऐसा मत करो मेरी जान, जो मेहनत के साथ ऐसा करते उसको क्या कहते हैं पता है तुझे? और भाई इन पौलियों की बकचोदी। पहले बंदे अपनी बहनों से शादी करते हैं और फिर बाद में इनकी मासूमियत। आप भी दुनिया की नजर में हमारा निकाह हो गया है। आप रुखसत हो के मेरे पास आ गई हैं। अगर मैं आज भी आपको अपनी बड़ी बहन समझता हूँ। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मतलब झोपड़ी वालों ने रिश्तों के नाम पर हुतियापा फैलाया हुआ है। कभी बहन को बीवी बना देते हैं, कभी बीवी को बहन, लेकिन पेलम पेलाई का सिलसिला बराबर जारी रखते हैं। और उधर भाई के प्यार में पागल पाकिस्तानी लड़कियाँ। भैया 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 मेरा सैया 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 मेरा सैया अब ये मत सोचने लग जाना पाकिस्तानी लड़कियां सिर्फ अपने भाइयों पर मरती हैं। भाई ये लव मैरिज भी करती हैं, वो भी अपने भाइयों से नहीं बल्कि लव मैरिज हुई भी है। जी हमारी लव मैरिज है। माशाल्लाह। किसने पहले प्रपोज किया था आप में से? वकार ने। कैसे? हम रिलेटिव है ना आपस में। मेरे कजन की बेटी है। पहले मेरे मामू थे। पहले कि आपके मामू थे? मामू थे ना मेरे वकार मामू। ना खाला की बेटी ना लाला की बेटी, जिस दिल पे राज करेगी सिर्फ मामू की बेटी। अब भाई तुम्हें क्या लगता है 4 शादी करने वाले पोल की मामू की बेटी पर रुक जाएंगे? भाई मामू की बेटी तो इनकी मैरिड लाइफ की शुरुआत है। असली खेल तो मामू की बेटी के बाद शुरू होता है। पहले मामू की बेटी और फिर ये तो बड़ी छोटी है आप दोनों। ले फिर इसको। ठीक है, मुझे बताएं इनको बताने के लिए लेकर आए? हाँ जी हाँ जी। तो मुझे ये बताएं पहली वाइफ और दूसरी वाइफ में इतना इत्तेफाक कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह दोनों, ये चाचे की बेटी है, ये मामू की बेटी है। मतलब झोपड़ी वाले खानदान की सभी लड़कियों पर कब्जा करे बैठे हैं। और अगर कोई लड़की खानदान से बाहर शादी करने की सोचे तो मुझे ये बताओ, आपने अपने सर पे कैमरा क्यों लगाया हुआ? बेसिकली मेरे वाल साहब ने ये लगाया, मैं किधर जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उनको हर चीज पता होती है। आपको आपने मना नहीं किया उनको? नहीं। आप अपनी सिक्योरिटी रखना चाहते? जी। क्या गजब की सिक्योरिटी है उनकी। भाई पौलियों की नौटंकी ही अलग है। घर में लड़की को भाई समेत सारे रिश्तेदार पेलते रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़की को कोई बाहरी लड़का ना पटा ले उसके लिए सिर पर कैमरा लगा दिया जाता है। और उधर इस खौफ में पाकिस्तानी लड़के भाई पाकिस्तान में सिर्फ मीठे ही बचे हैं, बाकी लड़कों पर तो उनकी बहनों का कब्जा है। और फिर भी इनके लिए कुछ हिंदुस्तानी लड़कियां बोलती हैं। पाकिस्तानी लड़के कैसे लगते हैं आपको? बहुत सुंदर, वेरी स्मार्ट, गोरे चिट्टे, प्रिटी। लुक्स में तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लड़के ज्यादा अच्छे दिखते हैं। बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। भाई ये है पाकिस्तानी लड़के
लड़कों की खूबसूरती जिनके लिए हिंदुस्तानी लड़कियों का दिल धड़कता है, बाकी पाकिस्तानी लड़के किसके लिए पागल हैं? आपसे लव अरेंज मैरिज हुई थी और आपसे लव मैरिज है? मेरा ना इनके साथ रिलेशनशिप था बचपन से। रिश्तेदारों में की थी शादियाँ या बाहर फैमिली में की थी? जी ये मामू की बेटी है। अच्छा, वो आपके मामू की बेटी है, तो बचपन में तो आप इकट्ठे खेलते रहते होगे। इकट्ठे खेलते नहीं, मैंने इसको खिलाया। ये पट पे खिलाया मैंने उसको अपने। भाई आप खुद सोचो, इन बंदों में किस कदर हवस भरी होती है। लड़की को भी लड़के से तब प्यार हुआ जब वो उसे बचपन में खिलाता था। भाई ये साला कौन सा खेल है जो सिर्फ पाकिस्तान में खेला जाता, जो महिलाएं इस कदर बावली हो जाती। आप कौन है? इनके हस्बैंड हूँ। आप मेरे लिए शॉपिंग करने आई है। इसकी तीसरी बीवी के लिए मैं शॉपिंग करने आई हूँ। क्यों क्यों आप तीसरी कर रहे? इतनी प्यारी बेगम तो शौक है इनका, इनका शौक और इसके शौक में मैं खुद शामिल हूँ। हम लोग का भाग कब बदलेगा रे माधव? मतलब भाई ये क्या बीवियां हैं? दूसरी तीसरी शादी का विरोध करना तो दूर, उल्टा उनका साथ और दे रही। भाई तभी तो पाकिस्तानी मर्द। 7 शादियाँ की है मैंने, 7। क्या बोला? क्या बोला? 7 शादियाँ की है मैंने, 3 मर गई हैं, 4 बाकी हैं। अरे बाप रे। 8वीं की तलाश में हूँ। ओह गॉड, एक बार मिला दे। वो देख वो देख वो देख वो देख। मेरी तो भाई ये समझ नहीं आता, जिन बुढ़ों को कंपनियां हेल्थ लाइफ से रिलेटेड इंश्योरेंस पॉलिसी ना दे, उन्हें अपनी बेटी दे कौन रहा है? साला एक एक बुढ़ा 4-4 बीवियां रखा बैठा है और उसके बाद भी ये लड़की देखते ही लार कैसे टपकाते हैं। मुझे ये बताएं बच्चे कितने हैं? 20 बेटियां हैं, 22 बेटे। झूठ। नहीं सही बोल रहा हूँ, मुझे झूठ बोलने से क्या मिलेगा? झूठ बोलने से तुम मिल जाते हो तो मैं लाजमी झूठ ही बोलूंगा, मगर ऐसा कोई चांस नहीं है। तो चाचा भूखा। भाई इन बंदों में इस कदर हवस भरी हुई है कि इनका बस चले तो खुद को मोड़ के खुद के पिछवाड़े में ही अपनी लुल्ली डाल ले। और ये हवस आम लोगों तक ही सीमित नहीं, बल्कि पाकिस्तानी असेंबली में नेता तक। So are they planning to start a bus service from Lahore to Kashmir? जी लाली साहब, आई एम थैंकफुल यू आर वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस टुडे। मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? नहीं, तेरा मुझसे प्यार है या नहीं है? मतलब असेंबली में जो काम है वो गया तेल लेने, हवाबाजी करवा लो। और इनका ये एक दिन का नहीं बल्कि हर दूसरे दिन। लोग जो खवारिज, आपको पता है कि इस्लामिक एक पूरी डेकेड में मुझे एड्रेस करें। सॉरी सर, यू नो they must have studied Islamic history. मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से मेरी तरफ देखें। रहा नहीं जाता। मैंने उसको इतना देखा, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा। मतलब पोर्गियों ने इस कदर गंद फैला रखी है कि इंसान तो दूर, पाकिस्तान में सड़क किनारे लगे इन्फेटेबल पुतले तक हवस कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वो तक लड़की को देखकर लंबा हेरी मैडम लंबा, तेरी जान कसम ले लंबा। मजा आ गया भाई, मजा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत ही जी फनी और बहुत ही जबरदस्त वीडियो। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे पाकिस्तानियों को रोस्ट करना चाहिए जो कहीं ना कहीं कह लो कि हवस के पुजारी हैं, जिनके अंदर से हवस देख लें कि एक बंदा कहता है कि मैंने 7 शादियां की हैं, 3 बीवियां मर गई हैं, 4 जो हैं वो मेरे पास हैं, तो मैं 5वीं की मतलब 8वीं की तलाश में हूँ। ये हवस नहीं है तो यार और क्या है? बंदे ने 4 शादियां कर ली हैं, 4 कैटेगरी की आपके पास औरतें हैं। पक्की बात है एज में भी वो डिफरेंस होगा, तो आपके अंदर से मन से फिर भी गंदगी नहीं निकल रही, तो फिर बंदा आपको क्या कह सकता है? बाकी ये भी बातें कहीं ना कहीं देखा जाए तो है गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी ये सारी गेम अभी पता क्या चल रही है, अभी हमारे मुल्क में ना गुर्बत की हाई लेवल कह लो कि नेक्स्ट लेवल गुर्बत है। तो हमारी जो लड़कियां हैं वो नौजवान लड़कों के साथ शादी करने के बजाय, क्योंकि नौजवान लड़कों के पास ना तो वो कारोबार है ना वो बिजनेस है, तो ये जो बुढ़े हैं ना, तो इनके बच्चे होते हैं 2-2 3-3 4-4, वो सेटल कर लेते हैं बाहर भेजकर, या अपना यहाँ पाकिस्तान में अच्छा कारोबार कर लेते हैं।
तो इनको फिर यह है कि लड़कियां जो है मिलती हैं बुड्ढों को, क्योंकि इनके पास प्रॉपर्टी, पैसा, हर चीज है। तो जो नौजवान है, मैं आपको बताऊं ना सच्ची बात, पाकिस्तान में एक बहुत लंबी संख्या मौजूद है जो नौजवानों की, जिनकी शादियां नहीं हुई, पर हमारे बुड्ढे जो हैं वो कहीं ना कहीं मिट नहीं रहे, नौजवानों की बारी आने नहीं देते। ये थोड़ा रास्ते से हटें तो नौजवानों की बारी है, पर हवस के हमारे पुजारी जो हैं वो 3-3 4-4 बीवियां लेकर घूम रही हैं। तो एक औरत के ऊपर भी देख लें कि हैरानगी होती है। ये भी गुर्बत का ही शख्साना होगा कि उसको पक्की बात है, उसके शौहर ने कहा होगा कि मैं तुम्हें 1 लाख 2 लाख देता हूँ या जेवर बना के देता हूँ, तो मेरी एक और शादी करवा लो। तो वो देखें कि गुर्बत है, तो औरतों को भी पैसा चाहिए, तो वो पैसे के चक्कर में देख लें कि वो उसकी तीसरी शादी करवाने के चक्कर में साथ आ रही है, शॉपिंग करने आ रही है। तो ये हमारे हाल है यहाँ गुर्बत का। यहाँ अमीर जो लोग हैं उनकी जिंदगियां हैं, उनकी यशियां हैं। यहाँ देख लें कि वो कहीं ना कहीं बुढ़े हैं। देख लें, कोई एंकर को कह रहा है, एंकर काफी खूबसूरत है, तो उसको कहता है अगर तुम आना चाहो तो मैं तुम्हारे लिए, मतलब यार ये है कि ये किसी लड़की को भी देखते हैं तो इनके मुंह से राल टपकना जो है वो शुरू हो जाती है। और जो लास्ट में इन्होंने स्पीकर की बात दिखाई है, मैं यकीन को जब बहुत शर्म आया वो स्पीकर की बात सुनकर। एक अच्छी जो है कोई मिनिस्टर है जो पार्लियामेंट में पहुंच चुकी है, और देख लें कि वो सैयद हैं, मैं उनको जानता हूँ। हमारे जो सैयद हैं, जैसे आपके ब्राह्मण फैमिली होती है ना भाई, हाई लेवल, उस तरीके से हम सैयदों को मानते हैं। तो वो बंदा इस लेवल का, इसकी इतनी घटिया सोच है, वो उसको कहीं ना कहीं जो है उसकी बात सुन रहा है और उसके बाद में तारीफ कर रहा है कि आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है। एक टाइम में तो ये हुआ, दूसरी टाइम में वो बात कर रही है, दूसरे बंदे की तरफ बात कर रही थी, उसको रिप्लाई दे रही होगी। वो कहता है आप उन्हें नहीं देखें, मुझे देखें आप प्रॉपर। मतलब यार कोई हद होती है। कैमरे लगे हैं, लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, पर हमारे हवस के पुजारियों का ये हाल है कि ये किसी जगह पे भी इनको ना अपनी इज्जत का है ना मुल्क की इज्जत का है। जो जहां कहीं भी कहीं ना कहीं जो है ना बोंगियां भरूलियां जो है वो मार देते हैं। तो ये हाल है इस मुल्क का। देख लें कि यहाँ इनको 2-2 3-3 शादियां भी करवा दें तो भी एक कह सकते हैं कि स्थिति है कि इनके अंदर से हवस का वो कीड़ा जो है वो खत्म नहीं होगा। ये पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं जो है ऐसी स्थिति बनाएंगे। आने वाले वक्त में पाकिस्तानियों को लोग जूते मार के बताएंगे कि आपके लोगों की, आपके बूढ़ों की ये हालत है। आपको नौजवानों को हम अपने मुल्क में काम देंगे तो हमारी यहाँ क्या हालत आप करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को, हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि ये किस लेवल की जो है, कह लो कि इनके अंदर घटियापन या कह सकते हैं कि गंदी जो सोच है वो पाई जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि नबील गंबोल जो है वो कराची वाले, उनकी बात जो पीछे इन्होंने दिखाई थी वो मेरी काफी हैरानकुन थी। जो कहते हैं कि हम किसी भी लड़की में दिल आ जाए तो हम उठा लेते हैं, हम ये नहीं है कि बाथरूम में जाकर कुछ करें, हम जो है ऐसा करते हैं। तो देख ले, ये सारी बातें दुनिया देख रही है, तो दुनिया हमारे ऊपर लान तान थू थू नहीं करेगी तो और क्या करेगी। हमारे लोगों के अंदर से हवस का कीड़ा नहीं मार रहा, जिसकी वजह से देखिए इंडिया में भी लोग हैं, हम उन्हें भी देखते हैं, काफी अरसे से हम वीडियो देख रहे हैं, हमें कभी भी इंडिया के लोगों में ये स्थिति नजर नहीं आई कि मेरी 4 शादियां हो चुकी हैं या 8 हो चुकी हैं, मेरे 42 बच्चे हैं, मैं और करना चाहता हूं। कभी नहीं हमें देखने का मौका मिला। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जो नौजवान हैं उनकी भी अगर हालत देखा जाए तो नॉर्मल ही है, हमारे लोगों की तरह नहीं है। लड़कों के साथ, बच्चियों के साथ देखिए कि आए रोज हमारे मुल्क में ये केस रिपोर्ट हो रहे हैं कि यहाँ के लोगों की हवस जो है वो किसी जगह ठहर नहीं रही। दुनिया भर में हम हमारी जो है बदनामी हो रही है। तो कह सकते हैं कि ये भाई साहब ने जो वीडियो बनाई है, हमारे मुल्क की रियलिटी जो है ये इस चीज के ऊपर है। हमें कहीं ना कहीं कोई रोस्ट करे, कोई ट्रोल करे तो वो कर सकता है, क्योंकि हमारे लोगों की सोच इसी लेवल की घटिया है। बिल्कुल जी, ऐसा ही होता है। पाकिस्तान में कजन मैरिजेस जो हैं वो बहुत ज्यादा होने की वजह से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नफ्सियाती मरीज पाए जाते हैं और कंफ्यूज माइंड जो है लोग, वो तो बिल्कुल सही बात है, पहले नहीं मानते थे, अब बहुत सारे पाकिस्तानी जो है उन्होंने इस चीज को मानना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये साइंस के माध्यम से भी ये साबित बात हुई है कि जो लोग कजन मैरिजेस करते हैं उनसे जो संतान होती है उसकी हालत ये होती है कि या तो वो दिमागी तौर पर मफलूज होते हैं, नहीं तो वो माजूर होते हैं। कोई हाथ पांव जो है ना उस तरह से उनके नहीं होते जिस तरह से एक आम हेल्थी बच्चा होता है। अब नॉर्मल कह लें, अब नॉर्मल बच्चे जो है ना वो होते हैं। स्पेशल चाइल्ड जो हैं उनकी तादाद पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। उनकी जो कारण है वो यही है। अब जाके लोगों ने कुछ थोड़ी बहुत सोची है, लेकिन बहुत कम लोग हैं। और यकीन जाने पाकिस्तान में अगर कोई बंदा ये बात कहे ना कि भाई हम कजन से नहीं बाहर करेंगे, तो उसकी अच्छी खासी चित्रोल बड़ों से भी हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है कि चाचू की बेटी या मामू की बेटी या खाला की बेटी जो है वो बहन होती है। यहाँ पे
बहन जो है ना उसी को माना जाता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने सगे माता पिता की तरफ से होती है, उसको माना जाता है। इसके अलावा किसी को बहन नहीं माना जाता। कितने ऐसे लोग हैं, ये इन्होंने दिखाए हैं वीडियो में भी, जो कह लें कि कभी बड़े भैया कहा करती थी, कोई आप ही कहा करता था, फिर बाद में उनकी शादी हो गई। अब ये कजनों के साथ शादी होने का ना सबसे बड़ा कह लें कि वो नुकसान ये है कि बंदे को याद नहीं रहता कि ये मेरी बहन है या मेरी जो है वो क्या नाम है वाइफ है, क्योंकि वो भाई या बहन एक दूसरे को बोल बोल के तो वो उनको वो रिदम एक बना होता है। तो इसलिए ये चीजें भी हैं। और बुढ़े जो पाकिस्तान के हैं ना, वो अगर 4-4 शादियां या 8-8 शादियां कर रही हैं ना, तो उनका कारण है पैसा। भाई बंदे के पास पैसा होना तो फिर शादियों की तो किसी चीज की किसी किस्म की कोई दिक्कत रहती ही नहीं है। शादियां आप जितनी मर्जी कर लें, आपको किसी किस्म का कोई जो है ना वो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। नौजवान लड़कियां, छोटी एज की लड़कियां, सब जो है आप पे इंटरेस्ट लेंगे अगर आपके पास पैसा है तो। अगर नहीं है तो फिर आप जो है ना भैया शादी वाले पंगे में मत पड़ना, क्योंकि फिर तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है शादी को मैनेज करना। तो ये चीजें जो इन्होंने वीडियो में कही हैं, कुछ इस तरह की चीजें हमारे साथ फैमिली जरी से बात है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें लड़कियां भी बेशुमार हैं। तो हम कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो अश्लीलता में आए, क्योंकि सब लोग हमें देखते हैं और हमारी इज्जत करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से हम अपने आप को आप लोगों के सामने नेगेटिव शो करें। बाकी जो बातें इन्होंने की हैं वो सही हैं, ज़ाहिर सी बात है। हवस परस्ती तो यहाँ पे है। कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, कौमी असम्बली का स्पीकर जो होता है वो छोटी बात नहीं होती। पूरा कह लें कि जो असम्बली हाल होता है, जिसको हम असम्बली हाल कहते हैं, पार्लियामेंट पूरा, उसका वो हेड होता है। सबको वो कह लें कि बॉस मानते हैं उसको, और उसकी बात की एक मान्यता होती है। तो उनके सामने अपनी ओपिनियन लोगों ने रखने होते हैं। जो एमपीए हो गए और एमएनए हो गए, तो वहां पे हमारी एक एमएनए है, हिना भट्ट उनका नाम है, लाहौर से उनका ताल्लुक है। तो अब वो बेचारी खूबसूरत है, तो इसमें उनका तो कोई दोष नहीं है, लेकिन वो असेंबली में खड़ी तकरीर कर रही हैं, स्पीकर साहब उससे कह रही हैं कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक दफा खुल के देखें। वो बेचारी शर्मिंदगी से हंस रही है कि क्या कहें आप, एज में भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है स्पीकर साहब की और उसकी, लेकिन क्या करें, ऐसा ही है भाई। इसलिए हमारे जो सबका स्पीकर थे वो एक हमारी एमएनए थे, तो उनको कह रहे थे कि मुझे लगता है आपने मुझे यार कहा है। उसने कहा मैं आपको क्यों यार कहूंगी, मैंने तलफ्जुन, मैंने जो लफ्जी यार है ना वो वाला कहा है। कि ऐसे कहते हैं ना कि यार आप मेरी बात तो सुन लें, वो वाला कहा है। वो वाला यार जो आप समझ रहे हैं ना, ये वो नहीं है। तो यहाँ पे यारों की भी जो है ना वो टाइप्स होते हैं, किस्में होती हैं। तो ये हालात हैं भाई, बंदा करे तो करे क्या। बाकी नौजवान लड़के बेचारे जो है शादियों के लिए तरस रहे हैं, टिकटॉक बना बना के अपना दुख जो है वो पीट रहे हैं और कह रहे हैं जी कि ये देखें जी बुजुर्ग जितने भी हैं वो शादियों पे शादियां करती जाओ। हमारी तो कुछ ऐसी चमन चुल्लू औरतें भी हैं, अजीबो गरीब सी हैं वो, कि वो अपने हस्बैंड की तीसरी छोटी शादियां करवाने के लिए वो कह रही हैं हम खुद साथ जा रही हैं शॉपिंग के लिए। तो इस तरह के भी लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये हमारी एक सिस्टर ही हैं, उन्होंने हमें ये वीडियो रिकमेंड किया है, उन्हीं के ख्वाहिश के ऊपर हमने ये वीडियो लेकर आए हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। बिल्कुल जी। बाकी अगर देखा जाए तो सनातन में ये माना जाता है जो कजन होती है, मामू की बेटी होगी, फूफो की बेटी हो गई, खाला की बेटी होगी, तो इन्हें बहन माना जाता है। तो बाकी ये है कि इस्लामी तालीमात में इसको नहीं माना जाता। बाकी ये है कि अभी जो है रिसर्चेज हुई हैं, उसमें ये साबित हुआ है कि जो कजन मैरिज होती है उसमें बच्चों की जो कह लो कि उनके माइंड की, या वो कह सकते हैं कि वो स्टेमिना उनका मजबूत नहीं होता, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कंफ्यूज माइंड होते हैं। और मैंने अपने गांव में भी कजन मैरिज देखी है, तो उसमें बच्चों का मेंटली लेवल काफी ज्यादा वीक है। वो बच्चे कुछ कोई है वो बोलता नहीं है, कोई है वो दिमागी लिहाज से इतना तेज नहीं है। तो वाकई अगर देखा जाए तो ये चीजें इस तरीके से हैं कि ये साबित हो चुकी हैं। तो वाकई अभी कजन मैरिज जो है नहीं करनी चाहिए, इसके नुकसानात जो हैं वो बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। बिल्कुल जी, थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।